वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम अपने इस फिग्मा क्रैश कोर्स की क्लास नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। और क्लास नंबर 4 के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स को और कुछ बेसिक सी प्रोटोटाइप को भी मैं डिस्कस करूँगा। इवन दो मेरा प्लान ये है कि लेटर ऑन मैं प्रॉपर प्रोटोटाइप के ऊपर एक क्लास रखूँगा, बट ऑब्वियसली वो बाद में होगी। सो आज मैं छोटी सी आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ें दिखाऊंगा कि बेसिकली प्रोटोटाइप कैसे वर्क करता है, राइट। उसके बाद आज हम फर्दर देखेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मास्टर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि इंस्टेंसेस क्या होते हैं। और फिर हम उनकी वेरिएंट्स को भी बनाने की कोशिश करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज़, नॉट ऑल प्रॉपर्टीज़ बिकॉज ये एडवांस लेवल का कोर्स नहीं है, तो मैं भी कुछ लेवल थोड़ी सी हाई लाइक बेसिक लेवल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंपोनेंट्स की उनको भी एक्सप्लेन करूँगा, राइट। तो चलें शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आई जस्ट रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरा एक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इट गोना हेल्प यू अ लॉट इन द फ्यूचर टू लर्न न्यू स्किल, और आपको मास्टर करने में यूएक्स यूआई मास्टर करने में, प्रोडक्ट डिज़ाइन मास्टर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो शुरू करते हैं। मैं आपको पहले ये चीज़ बताता चलूँ कि कंपोनेंट्स होते क्या हैं और इनको हमें क्यों बनाना चाहिए या क्यों डिज़ाइन के अंदर यूज़ करना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल हैं और इन एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको यहाँ पे बॉटम के ऊपर कुछ 5 बटन्स नज़र आ रहे हैं, लेट्स कंसिडर दैट बटन। और ऊपर वाले के ऊपर भी आपको कुछ बटन जो है वो नज़र आ रहे हैं। सो एक तो आप डिफरेंस देख लें कि जो बॉटम के ऊपर हैं, अच्छा, एक एक चीज़ मैं और पहले क्लियर कर दूं कि इनके ऊपर ऑटो लेआउट अप्लाई हुआ हुआ है। सो ऑटो लेआउट क्या होता है मैं ऑलरेडी क्लास नंबर 3 के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं डिटेल के साथ। सो प्लीज़ आप, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई सजेस्ट कि आप वो वीडियो देख लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा। सो इट गोना हेल्प यू के अंडरस्टैंड कि फिग्मा का ऑटो लेआउट क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है और वो क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, राइट। पहला तो डिफरेंस, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये नीचे ऑटो लेआउटेड कुछ बटन नज़र आ रहे हैं जिनके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है दिस इज़ अ बटन। और अगर मैं पहले वाले बटन को सिलेक्ट करता हूँ या पहले वाले उसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं कुछ यहाँ से चेंजेस करता हूँ, और मैं चेंजेस कौन सी कर रहा हूँ, मैं यहाँ से सपोज कलर चेंज कर रहा हूँ और मैंने रेड कलर किया है, तो आगे वाले किसी भी जो बटन्स हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, राइट। इसी तरह सपोज मैं टेक्स्ट का कलर भी चेंज करता हूँ, और टेक्स्ट के कलर अपडेट करने से मैं थोड़ा-सा माउस को कम यूज़ कर रहा हूँगा। रीज़न इज़ आई एम नॉट श्योर कि मेरा माउस जो है वो ड्रैग कर रहा है, और लैगिंग के अंदर थोड़ा-सा वो आ रहा है, बट ओके। आपने ये देखा कि जब मैंने टेक्स्ट का कलर चेंज किया, टेक्स्ट के ऊपर जो हमारा फिल है उस फिल का कलर चेंज किया, और फिल के कलर के बाद अगर मैं टेक्स्ट को भी अपडेट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे अपडेट लिखता हूँ तो कुछ भी इफ़ेक्ट उसके ऊपर आगे वाले जो बटन्स हैं उनके ऊपर नहीं पड़ रहा है। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो एक तो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है कि सिर्फ पहले वाले बटन के ऊपर आपको नाम नज़र आ रहा है जिसका 1 लिखा है, और उसके साथ थोड़ा-सा आपको ये डायमंड शेप के आइकन्स भी नज़र आ रहे हैं। आगे वाले जो हैं उनके ऊपर कोई आपको नेमिंग कन्वेंशन नज़र नहीं आ रही है, और अगर मैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आपको ये जो बॉर्डर नज़र आ रहा है यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको पर्पल कलर के अंदर नज़र आ रहा है। तो इट मीन कि थोड़ा-सा आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि ऊपर वाला जो डिज़ाइन एलिमेंट है वो नीचे वाले डिज़ाइन एलिमेंट से कुछ डिफरेंस हैं। अब उनके अंदर डिफरेंस क्या है? एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि एक तो आपने याद रखना है कि ये जो आइकन आपको डायमंड कलर का आइकन नज़र आ रहा है, और अगर आपको हमारी क्लास नंबर 1 याद हो जिसके अंदर मैंने आपको 1 के अंदर इंटरफ़ेस समझाया था, तो इंटरफ़ेस के अंदर मैंने आपको ये आइकन यहाँ पे भी दिखाया था जिसका मतलब ये था कि मैंने ये बोला था कि ये कंपोनेंट्स बनाने के अंदर हेल्पफुल होता है और हम इनको लेटर ऑन समझेंगे, राइट। वही कंपोनेंट आपको यहाँ पे क्रिएटेड नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, अगेन इसके अंदर भी वही रेड कलर फिल करने की कोशिश करते हैं, राइट। मैंने आई प्रेस किया है, आई प्रेस करने से क्या होता है, अगर आप देखें तो मेरा कर्सर, और उस कर्सर के ऊपर जैसे ही मैं आई प्रेस करता हूँ तो ये मेरा कर्सर चेंज हो जाता है आई ड्रॉपर के अंदर। अब आई ड्रॉपर क्या होता है, ये बेसिकली एक टूल का फीचर होता है कि जो कि कलर को पिक करता है और उसमें भर देता है जो आपने सेलेक्ट किया होता है, राइट। मेरा ये सिलेक्टेड है, और यहाँ से मैं कलर पिक कर रहा हूँ, और कलर का साथ जैसे ही पिक करूँगा तो उसके साथ जो हेक्स कोड है वो भी नज़र आ रहा है। मैं जैसे ही कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरा बटन रेड हो, तो मैंने उसको रेड किया जो सिलेक्टेड है, तो आगे वाले जितने बटन्स थे
उन बटन्स के अंदर सेम कलर के ऊपर अपडेट हो गई है। सो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे जाके जो हमारा टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट के कलर को वाइट करता हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट वाइट लिख रहा हूँ, तो हमारे उस वाइट को जैसे ही उस टेक्स्ट को जैसे मैं वाइट कलर देता हूँ, तो हमारा जितना आगे टेक्स्ट मौजूद है, वो सारे का सारा वाइट कलर के अंदर चेंज हो रहा है, राइट? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट की अपडेट दिखाता हूँ, मैं जैसे ही अपडेट करता हूँ, तो हमारा आगे जितना टेक्स्ट का जो हमारे बटन मौजूद थे, वो सब के सब खुद ब खुद अपडेट हो रहे हैं, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपोनेंट्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम बनाते हैं, यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर, अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर, और ये रीयूजेबल होती हैं, राइट? जैसे आपको ये समझ आ रहा है, और ये रीयूज़ हो रहे हैं, ऑब्वियसली हम इस तरह से भी रीयूज़ कर सकते हैं अपने बटन को। बट अगर हम जनरल बटन बनाते हैं या जनरल कोई भी डिज़ाइन एलिमेंट बनाते हैं और उसको रीयूज़ करते हैं और हमको कल को चेंज करना पड़ता है, और हमने सपोज़ उस डिज़ाइन एलिमेंट को 150 दफ़ा यूज़ किया हुआ है, तो हम उनको 150 बार जाके चेंज करेंगे, राइट? और बार-बार हमें चेंज करना पड़ेगा। हम उसको चेंज नहीं कर सकेंगे एक ही दफ़ा से या एक ही क्लिक से, राइट? लेकिन कंपोनेंट्स का क्या मतलब है? ये ऐसे डिज़ाइन कंपोनेंट्स हैं जो कि रीयूज़ होते हैं, हम इनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप एक जगह पे चेंज करेंगे, और चेंज कहाँ पे करना है ये मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। बट जब आप एक दफ़ा चेंज करेंगे, चाहे आप टेक्स्ट अपडेट करें, चाहे आप टेक्स्ट का कलर अपडेट करें, चाहे आप बैकग्राउंड कलर अपडेट करें, चाहे आप स्ट्रोक अपडेट करें, तो वो आगे जितने भी हमारे जहाँ-जहाँ पे यूज़ हुआ होगा, सब के अंदर उनका कलर जो है वो अपडेट हो जाएगा, राइट? तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमें जो रीयूजेबल डिज़ाइन एलिमेंट्स होते हैं उनको कंपोनेंट्स बना के यूज़ करना चाहिए, ताकि अगर हमें उनको कहीं पे भी चेंज करना पड़े तो हम एक के अंदर चेंज करें तो वो आगे सब के अंदर चेंज हो जाए, राइट? एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। अच्छा, अब आप अगर ये देखें कि सपोज़ अगर इनमें से मैं किसी को भी चेंज करता हूँ, और मैं यहाँ पे इसके रेड कलर को चेंज करके सपोज़ मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे ग्रीन हो जाए, तो क्या इफ़ेक्ट हो रहा है? किसी के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ, जस्ट उसके ऊपर इफ़ेक्ट हुआ। इसी तरह अगर आप जो हमारा टेक्स्ट का कलर है, उसको भी अगर आप रेड कर दें, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आप उसको रेड कर दें, तो रेड कहीं और ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। बट एक चीज़ और देखें, अब होगा क्या, अगर मैं यहाँ पे ब्लू करता हूँ, तो ब्लू कहाँ-कहाँ पे इफ़ेक्ट कर रहा है? ओके, दिस इज़ जस्ट ग्रे, इसको मैं दोबारा ब्लू करता हूँ, राइट? सो देखें, जहाँ एक वाले के ऊपर जो हमने चेंज की थी, उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, बट बाकी जितने हमारे बटन हैं, उन सब के ऊपर चेंज हो रहा है। सो अगर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, तो टेक्स्ट सब के अंदर चेंज हो रहा है, बट हमारी जो कलर चेंज थी, जो हम कलर चेंज कर रहे थे, अगर हम सपोज़ हमारे इसका कलर चेंज करते हैं, तो क्या इसका कलर नॉट रेड, बिकॉज़ वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, सो हम इसको ग्रीन कर देते हैं। सो ग्रीन नज़र नहीं आ रहा, सो लेट्स डू इट ब्लैक, राइट? तो अगर आप देखें तो और किसी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट, बाकी सब के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, बस इसके ऊपर कलर का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, राइट? तो अब मैं ना आपको सिंपल करके समझाता हूँ कि इनका मतलब क्या है और इसके ऊपर क्यों जो है वो इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, राइट? जो सबसे पहले आप कंपोनेंट बनाते हैं, उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं मेन कंपोनेंट या मास्टर कंपोनेंट, राइट? और इस कंपोनेंट को आपने ये समझना है कि ये आपकी फैमिली का सरबराह है, ठीक है? लाइक योर फादर, योर मदर, और व्हाटएवर हू इज़, बट ये आपकी फैमिली का सरबराह है। तो आगे जितने भी कंपोनेंट्स बनेंगे, ये जो मास्टर कंपोनेंट होगा या मेन कंपोनेंट होगा, ये उनकी फैमिली का सरबराह होगा, राइट? और बाकी आगे जितने कंपोनेंट्स उसमें से हम डुप्लीकेट करेंगे, जैसे इसमें से मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, डुप्लीकेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, आल्ट प्रेस करूँगा या ऑप्शन प्रेस करूँगा और इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करूँगा, राइट? तो ये मेरे पास रीयूजेबल हो गया। अब मैं इसको जितना मर्जी आगे यूज़ करता जाऊँ, राइट? मेरी टोटली अपनी मर्जी है, मैं जितना यूज़ करता जाऊँ, वो जस्ट फिग्मा उसको डुप्लीकेट कर रहा है। अच्छा, डुप्लीकेट के अंदर भी एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आप कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे, तो लास्ट वाला जो डुप्लीकेशन होगा, वो आपने जितने डिस्टेंस से जहाँ पे रख के जिधर डुप्लीकेट किया होगा, और कंट्रोल डी करेंगे तो फिग्मा नेक्स्ट डुप्लीकेशन उसी के अकॉर्डिंग ही करेगा, राइट? जैसे आपने देखा कि पहले वाला मैंने यहाँ किया था, तो नेक्स्ट फिग्मा ने यहाँ किया, अगर मैं और करता तो वो और जो बढ़ता चला जाता। बट इसको हम बाद में कहीं पे डिस्कस करेंगे, राइट? बट आपने ये देखा कि आपके जो घर का सरबराह होता है, उससे आगे आपकी जनरेशन चलती जाती है और वो रीयूज़ होती जाती है, राइट? रिप्रोडक्शन और वो सारा कुछ।
सो सिमिलरली मास्टर कंपोनेंट को आप इससे ड्रैग करें, एक दफ़ा डुप्लीकेट कर लें इसको। अच्छा, इसको इस तरह से डुप्लीकेट एक चीज़ मैं और अब बता दूँ, जैसे मैंने आपको ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग किया तो डुप्लीकेट हो गया। क्या मैं कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर सकता हूँ? सो अगर आप कंट्रोल डी प्रेस करके इसको डुप्लीकेट करेंगे तो भी डुप्लीकेशन हो जाएगी, राइट? और आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? अच्छा, ये जो आगे रीयूज़ मैंने आपको बोला है कि आप उनको रीयूज़ करते जा रहे होते हैं, इनको हम बोलते हैं इंस्टेंसेस, ठीक है? इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है कि इनका ये जो आइकन होता है, ये आइकन हॉलो डायमंड आइकन होता है, ठीक है? और याद रखिएगा, ये जो हेलो डायमंड आइकन होता है या हॉलो डायमंड आइकन होता है, ये बेसिकली आपके जो इंस्टेंसेस होते हैं, और इन इंस्टेंसेस को आप कंसिडर करें कि ये आपकी फैमिली के चिल्ड्रन हैं, राइट? ये आपकी फैमिली का सरबराह हो गया, और ये जितने आगे इंस्टेंसेस बन रहे हैं, ये आपकी फैमिली के जो है वो चिल्ड्रन है, राइट? अच्छा, अब क्या होगा? अब आपकी फैमिली का या हर जगह पे ये एक नेचुरल रूल है कि आपकी फैमिली का जो बड़ा होता है वो ऑब्वियसली आपको ऑर्डर करता है, और बच्चे उसको ओबे करते हैं, ठीक है? और जो बच्चे होते हैं, वो बड़े को ऑर्डर नहीं करते, वो जस्ट सजेशन दे सकते हैं, सजेशंस आर समथिंग डिफरेंट, बट वो बड़े को ऑर्डर नहीं करेंगे। तो जो हायरार्की होती है एक इन्फॉर्मेशन की, वो टॉप टू बॉटम होती है। यानी टॉप से आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो बॉटम के ऊपर जो है वो फ्लो करती जाएगी, राइट? सो सिमिलरली हम यहाँ पे कोई भी चेंज कर रहे थे, जैसे सपोज मैं अब दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि हम यहाँ पे कोई भी चेंज करेंगे, ब्लू की जगह हम सपोज़ यहाँ पे येलो कलर कर लेते हैं, तो जितने बच्चे होंगे उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अच्छा, इस आपका क्वेश्चन होगा कि इसके ऊपर क्यों नहीं पड़ रहा? तो मैं आपको इसको भी सिंपल करके समझाता हूँ। बट आपने ये याद रखना है कि जितने जो बड़ा है उससे जितनी आप चेंजेस करेंगे, वो बच्चों पे इफ़ेक्ट करेगी, राइट? तो जितने इंस्टेंसेस हैं उनके ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है, राइट? बट अगर हम कोई बच्चे के अंदर, लाइक जैसे मैं एक फैमिली को एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि आपके बच्चे के अंदर कोई बिगाड़ आ जाता है, और वो बिगाड़ जब आ जाता है तो वो बड़ा जो होता है वो उसको अपनी फैमिली से आग कर देता है। तो आग करता है, वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत उसके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही होती है फैमिली की जो नॉर्म्स होती हैं, बट वो बच्चा बिगड़ा हुआ है तो वो अपनी जो मन मौजें करता रहे, वो उस फैमिली के लिंक से थोड़ा-सा बाहर निकल जाता है, राइट? तो इसी तरह ये जो हमारे ये जो कंपोनेंट है, ये इसको एक ऐसा बच्चा समझ लें जो कि फैमिली से थोड़ा-सा नाराज़ है, बिगड़ गया है थोड़ा-सा, राइट? अच्छा, अब वो बिगाड़ आता कैसे है? हम ये कहते हैं कि उसने अपना रंग चेंज कर लिया, राइट? तो रंग चेंज करने का मतलब भी यहाँ पे भी इंस्टेंसेस के अंदर सेम वही होता है कि आप अपने बच्चे का, उस इंस्टेंस का रंग चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, और उस कलर को सिमेंटिक चेंज कहते हैं, राइट? सो सिमेंटिक वर्ड में बी पहले मैंने कहीं यूज़ ना किया हो, सो इसको हम बोलते हैं सिमेंटिक चेंज। ठीक है? सिमेंटिक चेंज का मतलब क्या होता है कि आप अपने उस इंस्टेंसेस के अंदर कलर को चेंज कर सकते हैं, राइट? सो हाँ, टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसके अंदर थोड़ा-सा ये लिख देता हूँ कि नॉर्म्स, ठीक है? जो भी आप लिख रहे हैं तो वो जस्ट इसी इंस्टेंस के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। बाकी किसी भी हमारे उसके ऊपर जो है इंस्टेंसेस के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। तो वो जो लाइक जो हमारा बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, वो जस्ट अपनी ही जो कलर होता है उनको बार-बार बदल रहा होता है। बाकी उस जो फैमिली है उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता, राइट? बट एक बात मैंने पहले बोली है कि जब आप अपने मेन कंपोनेंट्स के अंदर कोई ऑर्डर होगा, लाइक चेंज द टेक्स्ट, ठीक है? तो अब जैसे चेंज द टेक्स्ट आपने देख लिया, इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, बाकी जितने भी हैं उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और नीचे वाला मैंने आपको बोला था कि ऊपर ऑर्डर नहीं दे सकता, तो इंस्टेंस के अंदर जो भी आप चेंज करेंगे वो ऊपर नहीं जाएगा, राइट? तो आई एम प्रीटी श्योर कि इस कॉमन से एग्जांपल के साथ आपको समझ आ गया होगा कि मास्टर कंपोनेंट क्या होता है, इंस्टेंसेस क्या होती हैं, सिमेंटिक चेंज क्या होता है, और हम जो चेंज की हायरार्की है या जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है, वो कहाँ से कहाँ जाता है, राइट? अच्छा, एक बात मैं और आपको क्लियर कर दूँ, सपोज़ मेरे पास ये एक आइकन है, मैं क्विकली यहाँ से ही इस आइकन को पिक करता हूँ, और आई एम प्रीटी श्योर कि ये हो जाएगा डुप्लिकेट, आई एम होपफुल। चलें, अब ये हो गया, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस जो हमारा आइकन है, सॉरी जस्ट अ सेकंड, सपोज़ मैं इस आइकन को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसको कट करते हैं, और कट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे प्लेस करने की कोशिश करते हैं।
थोड़ा-सा मेरे साथ बेयर कीजिए प्लीज़, क्योंकि फिग्मा जो है वो स्लो चलता है। आई एम नॉट श्योर क्यों स्लो चलता है, बट ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। अच्छा देखें, जैसे वो साइज़ का चेंज मेरे पास आया, तो वो गलती से जैसे ही क्लिक हुआ, तो वो क्लिक सब के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट हो गया है, राइट? क्यों? क्योंकि अगेन मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जैसे आप मास्टर के अंदर चेंज करेंगे, तो वो आगे सबके ऊपर इफ़ेक्ट करेगा, राइट? तो अभी चाहे सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा या ठीक क्यों नहीं हो रहा, वो ठीक हो जाएगा, बट क्योंकि अभी मैंने जैसे बोला है कि मेरे पास थोड़ा-सा फिग्मा स्लो है, तो मैं इसको डुप्लिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे, और डुप्लिकेट करके यहाँ मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है? सो इसको रिप्लेस करेंगे हम आइकन के साथ। आई एम होपफुल के हो जाएगा। हो जा भाई। जस्ट अ सेकेंड, सो आई एम होपफुल के हो जाएगा। अभी भी नहीं हुआ, जो चले इसके लिए ना मैं एक सेकंड और एक काम करता हूँ, और वो काम हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ मैं जस्ट एक आइकन बनाने की कोशिश करता हूँ। तो सपोज करें कि ये एक आइकन है, इसका साइज़ हम यहाँ से 60% सॉरी 16 पिक्सल कर लेते हैं, ताकि हमारा, अच्छा ये देखिए मैंने डायमेंशन को सिलेक्ट करके रखा है, ताकि वो जो दोनों साइड से हमारा क्या नाम है, वो है डायमेंशन का जो साइज़ है वो दोनों साइड से सेम रहे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें, इन दोनों के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ देखें तो ये 56% का गैप रखा हुआ है। सो इसको मैं कम करके 24 कर देता हूँ, तो मेरा साइज़ ठीक हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसको रिप्लेस कर देते हैं। सो कमांड शिफ्ट आर या कंट्रोल शिफ्ट आर जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं, तो वो रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर देखें तो वो सब के सब इंस्टेंसेस के अंदर प्लेस तो हो गया, लेकिन इंस्टेंसेस के साइज़ अभी भी वही हैं। तो आई एम नॉट श्योर ऐसा क्यों हो रहा है। मे बी फिग्मा शायद रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, या यहाँ से मे बी इसको सेट करना पड़े दोबारा से हमारे ऑटो लेआउट की पैडिंग को, उन सब चीज़ों को। सो मैं ये चीज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब इनको देख लें एक दफ़ा हमारी पिछली क्लास नंबर 3, तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। बट अब हम क्या करेंगे, मैं आपको इससे समझाने की कोशिश करूँगा। सो उनको बेशक अभी के लिए आप निगलेक्ट कर दें। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसके कुछ इंस्टेंसेस बनाता हूँ। जैसे ये मेरा मेन कंपोनेंट है जो कि अभी भी चल रहा है, राइट? और यहाँ पे हम जाते हैं, इसके कुछ डुप्लिकेट्स बना लेते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि इंस्टेंसेस के अंदर आप सिमेंटिक चेंज कर सकते हैं। सिमेंटिक चेंज का मतलब ये होता है कि आप उसके अंदर कलर चेंज कर सकते हैं, राइट? और मैंने ये भी बात की कि आपका जो बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, उसका मतलब ये होता है कि वो उसने अपने कलर डिफरेंट दिखाना शुरू कर दिए, रंग दिखाने शुरू कर दिए, राइट? या पर निकल आए हैं तो वो रंगों की बरसात उसके ऊपर होने लगी और वो कलर चेंज होते रहते हैं, राइट? बट एक बात, आप उसको फैमिली की लिंक से जो डिलीट है या ख़त्म है वो नहीं कर सकते। सो सेम गोज़ हियर, अगर मैं यहाँ पे ये वाला जो आइकन है, इस आइकन को यहाँ से डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये अभी भी, अगर आप इस इंस्टेंसेस की लेयर के अंदर आके देखें, तो ये यहाँ पे मौजूद है, ख़त्म नहीं हुआ है, वो जस्ट हाइड हो गया है, ठीक है। सो अगर मैं इसको दोबारा यहाँ से अनहाइड करूँगा, तो ये चीज़ यहाँ पे विजिबल होगी। सिमिलरली अगर आप इसको हाइड रखते हैं, जस्ट आइकन दिखाना चाहते हैं और आप टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने ये गलत करते हुए देखा है कि वो इस तरह से सिलेक्ट करके बैकस्पेस कर देते हैं और वो ये समझते हैं कि हमारा टेक्स्ट इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। सो दिस इज़ द रॉन्ग वे। आपने हमेशा इस तरह से कभी भी नहीं करना, ठीक है? एक तरीका ये होता है कि यहाँ से सिलेक्ट कर लें, या फिर आप लेयर के अंदर आके सिलेक्ट कर लें और इसको डिलीट प्रेस कर दें, तो आपका बटन का जो वो ऑटो लेआउट वाला सिनेरियो है वो सेम रहेगा और आपका टेक्स्ट जो है वहाँ से हाइड हो जाएगा इंस्टेंसेस के अंदर। बट ये अभी भी यहाँ पे मौजूद है। सो कीप इन माइंड, आपका टेक्स्ट आपके इंस्टेंस के अंदर जो चीज़ें डिलीट आप करने की कोशिश करते हैं, वो डिलीट नहीं होती हैं, वो वहाँ पे मौजूद होती हैं, बट वो हाइड हो जाती हैं, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ ये है, आप ये चाहते हैं कि इस इंस्टेंस का जो हमारे बाकी मेन कंपोनेंट्स है या जो हमारे बाकी फैमिली ट्री है, उसके साथ कोई भी रिलेशन ना रहे। तो उसका तरीकाकार क्या होता है? आप उसको, उस पूरे को डिटैच कर लेते हैं वहाँ से, ठीक है? डिटैच करने का क्या तरीका है? आप जस्ट उसको सेलेक्ट करेंगे अपने इंस्टेंस को और यहाँ पे राइट प्रेस करेंगे, और राइट प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है डिटैच इंस्टेंस,
ठीक है? जैसे ही आप इसको डिटैच करेंगे तो ये जो हमारा इंस्टेंस है, ये हमारे मेन कंपोनेंट से या बाकी इंस्टेंसेस से, उस फैमिली से इसका लिंक ख़त्म हो जाएगा और ये टोटली डिटैच हो गए, ठीक है? वहाँ से सेपरेट हो गया। अब आप कोई भी चेंज करेंगे उसके अंदर, जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे अगेन रेड कलर कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको डिटैच कर लिया है। हाँ, इसको आप अगेन एक नया क्या कहते हैं, कंपोनेंट बना के इससे आप आगे जो है वो फर्दर क्या कहते हैं, लिंक चला सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं लेटर ऑन। बट ऑब्वियसली ये उस पुराने फैमिली के साथ या पुराना जो कंपोनेंट्स है या जो हमारे इंस्टेंसेस हैं, उनके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं रहेगा, राइट? सो दिस इज इन कंपोनेंट्स। इफेक्ट कैसे होता है, इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होती है, और आप अगर उसमें से कुछ इंस्टेंस में से डिलीट करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। बट कीप इन माइंड, अगर आप मेन कंपोनेंट से कुछ डिलीट करेंगे तो वो आगे जितने इंस्टेंसेस होंगे वो सब के अंदर डिलीट हो जाएगा, राइट? तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स के अंदर जो प्रॉपर्टी नहीं होती है, जो ट्रेट नहीं होती, वो आगे बच्चों के अंदर भी बहुत मुश्किल से आती है। कोई ग्रैब कर ले डिफरेंट मॉइस्चर को सीख कर, तो अगेन उसके अंदर सिमेंटिक चेंज आ जाती है, राइट? सो आई एम प्रीटी श्योर कि आपके पास ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों ने, अच्छा, अब कंपोनेंट्स रीयूजेबल प्रोडक्ट्स होती हैं, हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, उनकी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि आप जितने भी कंपोनेंट्स बना रहे होते हैं, उस कंपोनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, राइट? सो यहाँ पे मैं मेनली दो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करूँगा। दो और भी हैं लेकिन वो एडवांस लेवल पे हैं, तो हम उनको लेटर ऑन अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम उनको लेटर ऑन देखेंगे। बट अभी के लिए जो हमारा मेन कंपोनेंट है, आप बाकी सब चीज़ों को भूल जाएँ। ये जितने भी हमारे इंस्टेंसेस बने हैं, जितने भी फैमिली है, इन सबको भूल जाएँ अभी के लिए, और आप ये समझें कि हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया कंपोनेंट बना रहे हैं, एक नई फैमिली शुरू होने लगी है। अब उस फैमिली के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं जो कि हमें एडजस्ट करनी होती हैं, राइट? जैसे ही आप उस पूरी कंपोनेंट को, मेन कंपोनेंट को आके सेलेक्ट करते हैं, और अगर आप यहाँ देखें तो आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक ये चीज़ नज़र आ रही है, इसको अभी के लिए आप निग्लेक्ट करें। ये वेरिएंट ऐड करना होता है, ठीक है? अच्छा, वेरिएंट होते क्या हैं? अब अब चलें, मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं, सो यहाँ पे प्लस का साइन नज़र आ रहा है। अगर आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करते हैं तो आपको क्रिएट अ प्रॉपर्टी का ऑप्शन नज़र आता है, और यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है? एक प्रॉपर्टी का वेरिएंट का ऑप्शन मिल रहा है, एक टेक्स्ट का मिल रहा है, फिर बूलियन मिल रहा है, और इंस्टेंस स्वैप मिल रहा है। बूलियन ऊपर वाले दोनों मैं एक्सप्लेन करता हूँ, नीचे वालों को मैं पहले क्लियर कर दूँ। अच्छा, बूलियन होता क्या है? आप लोगों ने बूलियन अलजेब्रा का नाम सुना होगा कि हमारे पास अलजेब्रा की एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर टोटली 2 फिगर्स हैं, एक प्लस होता है और एक जो होता है क्या कहते हैं, नेगेटिव होता है, 0 होता है या 1 होता है। फिर इसी तरह और आपने फ्लो आगे पढ़े होंगे, या तो येस होता है या तो नो होता है, ठीक है? तो 2 ऑप्शन होते हैं। तो बूलियन के अंदर इसी तरह ट्रू एंड फॉल्स होता है, राइट? तो बूलियन का मतलब यहाँ पे भी ट्रू एंड फॉल्स है, या तो यस है या फिर नो है, राइट? जब आप यहाँ पे कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के अंदर बूलियन को क्रिएट करेंगे, तो अगर आप यस करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि कंपोनेंट की वो प्रॉपर्टी आपके पास विजिबल है, और अगर आप नो करेंगे यानी फॉल्स करेंगे तो वो चीज़ विजिबल नहीं होगी। इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है, एग्जांपल कहाँ पे होती है, आगे हम डिस्कस करेंगे। जब मैं आपको डिज़ाइन सिस्टम समझाना शुरू करूँगा तो उनके अंदर हम इसको प्रॉपर्ली यूज़ करेंगे, बट अभी बेसिक लेवल पे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इंस्टेंस स्वैप का मतलब ये होता है कि जो हमने इंस्टेंस बनाए हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ स्वैप कर दें। सो इसको भी मैं भी यूज़ नहीं करूँगा, लेटर ऑन हम यूज़ करेंगे। बट टेक्स्ट और जो वेरिएंट ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये मैं दोनों प्रॉपर्टीज़ क्लिक करता हूँ या समझाता हूँ, ठीक है? सो मैंने क्या किया, यहाँ पे वेरिएंट के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही मैं वेरिएंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास थोड़ा सा चेंज आया है। चेंज क्या आया है, एक और बड़ी रेक्टेंगल बन गई जिसके ऊपर 1 लिखा है, वही कंपोनेंट है, और आप इसको यहाँ से प्लस का साइन नज़र आ रहा है। सो प्लस का साइन का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे इसी कंपोनेंट की एक और वेरिएंट बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो उसने एक और नीचे बटन सेम वही कॉपी करके रख दिया है। अब दोनों सेम है,
मुझे दोनों के अंदर थोड़ा-सा चेंज दिखाना है। चेंज मैं क्या दिखा सकता हूँ? मैं ये चाहता हूँ कि दूसरे वेरिएंट के अंदर, दूसरे टाइप के अंदर जो आइकन है, वो टेक्स्ट से पहले हो। यहाँ पे वो टेक्स्ट से बाद में आ रहा है और यहाँ पे वो टेक्स्ट के बाद आ रहा है, ठीक है? एक और वेरिएंट ऐड करते हैं और उस वेरिएंट के अंदर क्या होगा, हम ये चाहेंगे कि इस वेरिएंट के अंदर सिर्फ टेक्स्ट हो, लाइक आपका कोई भी जो आइकन है वो ना हो। तो अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक और वेरिएंट ऐड होगा, राइट? और उस वेरिएंट के अंदर हम क्या, अच्छा देखें, अगेन फिग्मा ने पहला जो मेन हमने कंपोनेंट बनाया था उसको चेंज किया है, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूंगा। तो मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर जस्ट टेक्स्ट हो। अब थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल करना है कि जब आप वेरिएंट बना रहे होंगे तो उन वेरिएंट का आपने हमेशा नॉमेनक्लेचर जो है या जो नेमिंग कन्वेंशन है वो हमेशा ठीक रखनी है। सो मैंने इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप जाके देखें तो इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये जो आपके पास शेवरॉन आ गया है या ड्रॉप डाउन आ गया, तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट्स नज़र आ रहे हैं। डिफ़ॉल्ट जो सबसे ऊपर है, फिर वेरिएंट 2 जो ये वाला है, और फिर वेरिएंट 3 जो बॉटम वाला है। तो जैसे डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, नीचे रीनेम भी आ रहा है। सो मैं इस रीनेम को क्लिक करूँगा और मैं ये चाहूँगा कि ये जो मेरा न्यू वेरिएंट है इसका थोड़ा-सा नाम चेंज हो जाए। तो उसने न्यू वेरिएंट लिख दिया, मैं ये कहूँगा कि ये लीडिंग आइकन है, ठीक है? लीडिंग आइकन, राइट? सिमिलरली आप इसको सेलेक्ट करें, जो हमारा दूसरा वेरिएंट था, अभी उसका नाम वेरिएंट 2 है। आप अगेन यहाँ से भी नाम चेंज कर सकते हैं रीनेम के ऊपर क्लिक करके, और उसके लेयर के अंदर आके यहाँ पे जब आप डबल क्लिक करेंगे, जो कि लेयर के अंदर उसका नाम लिखा हुआ है, और लेयर के नाम के ऊपर जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी 1 इक्वल टू वेरिएंट 2 आ रहा है। तो ये जो वेरिएंट 2 है इसको मुझे नाम चेंज करना है, और मैं इसको नाम ले देता हूँ ट्रेलिंग आइकन या ट्रेल आइकन, ठीक है? तो ये हमारा नाम हो गया। आपको पता चल गया कि नेमिंग हम दोनों जगह से अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। बट जब यहाँ पे अपडेट करना है तो हमेशा याद रहे कि वो इक्वल के बाद चेंज करना है, ठीक है? अगर आप इक्वल से पहले कर देंगे तो आपका जो नेमिंग कन्वेंशन होगा वो गलत हो जाएगा और आपकी वेरिएंट वर्क नहीं करेगा, राइट? सो अब क्या करना है, इसी के ऊपर लीडिंग आइकन भी हो गया, ट्रेल आइकन भी हो गया, वेरिएंट 3 हमारे पास बचा हुआ है। सो मैं इसको भी डबल क्लिक करके यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे हम नाम दे देते हैं टेक्स्ट ओनली, ठीक है? तो ये हमारा वेरिएंट, थर्ड वेरिएंट हो गया जो कि टेक्स्ट ओनली है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है? ये जो प्रॉपर्टी हमने बनाई है, इस प्रॉपर्टी का, ये वेरिएंट बनाने का फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि जब मैं यहाँ से इसको बाहर निकालूँगा, अच्छा, आपने जब भी इस कंपोनेंट से यूज़ करना है तो आप ऑब्वियसली किसी भी वेरिएंट को लेके जा सकते हैं, बट मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप डिफ़ॉल्ट वाले वेरिएंट को लेके जाएँ। हो सकता है आपने वो डिफ़ॉल्ट वाला वेरिएंट कहीं पे भी यूज़ करना हो, राइट? सो ये हमारा बटन है। एक स्क्रीन के ऊपर हमें ये लीडिंग आइकन चाहिए, तो हम यहाँ से इसका लीडिंग ही रहने देंगे, ठीक है? जो हमारी अगली स्क्रीन है, सपोज़ आप ये समझ लें, उस स्क्रीन के अंदर जो हमें टेक्स्ट चाहिए, वो हमारा जस्ट टेक्स्ट ओनली है, ठीक है? सो मैं यहाँ पे जैसे ही लीडिंग के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ प्रॉपर्टी 1 के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से उसको टेक्स्ट ओनली कर दूँगा, तो वो हमारा टेक्स्ट ओनली वेरिएंट अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप उसको डुप्लिकेट कर लें या उस बटन को जो रीयूज़ करना है, वहाँ पे आपको ट्रेल आइकन चाहिए, तो यहाँ से आप कोई भी प्रॉपर्टी के अंदर जाके उसका वेरिएंट सेलेक्ट करें और आप उसको ट्रेल आइकन लगा दें, तो अब ये हमारा ट्रेल आइकन हो गया, राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक ही कंपोनेंट के अंदर उसकी ढेर सारी अक़साम बना ली हैं, उनको एक वेरिएंट के अंदर कनेक्ट कर लिया है, और फिर उनको हम अपने अकॉर्डिंगली किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो आई होप सो कि आपको वेरिएंट प्रॉपर्टी की जो है वो समझ आ गई होगी, राइट? अब इसी तरह मैंने आपके सामने एक एक और तरीका भी होता है वेरिएंट क्रिएट करने का। वो क्या होता है, मैं आपको वो भी क्लियर कर दूँ। अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास ये एक नैप बार की कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज़ बनी हुई हैं। एक ये जिसके अंदर होम सिलेक्टेड है, फिर मैप सिलेक्टेड है, फिर मैसेजेस सिलेक्टेड हैं, फिर स्पेशल सिलेक्टेड है, फिर प्रोफाइल सिलेक्टेड है, और ये एक पूरे कंपोनेंट बनाया गया है। और इस कंपोनेंट की जो आपको यहाँ पे एक शक्ल नज़र आ रही थी, वो ये है, राइट? सो जैसे ही मैं इस मेन कंपोनेंट को सिलेक्ट करता हूँ या इसकी सिलेक्शन होती है, तो सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर आपको उसकी ये होम नज़र आ रहा है, और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ
और क्लिक करने से आपको ये उसके वेरिएंट्स नज़र आ रहे हैं जैसे हमने अभी बनाए हैं, ठीक है। सो सिमिलरली मुझे मैसेजेस को दिखाना है, लाइक एक स्क्रीन है जिसके ऊपर मैसेज वाली नैव बार दिखानी है, तो मैसेज सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हो सकता है कि एक स्क्रीन के ऊपर मुझे स्पेशल वाली दिखानी है, सो सेम अब मैं स्पेशल वाले वेरिएंट को सिलेक्ट कर दूंगा तो स्पेशल वाला वेरिएंट सिलेक्टेड हो जाएगा, राइट। तो आप अपने वेरिएंट्स को डिफरेंट तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से ये एक आपको गूगल प्ले का आइकन नज़र आ रहा है कि आपकी ऐप गूगल प्ले से डाउनलोड की जा सकती है। सो यहाँ पे उसकी 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ बनाई गई हैं। अभी उसको भी हम दिखा देता हूँ मैं आपको कि ये कैसे बनाई गई हैं। बट आपने ये याद रखना है कि यहाँ से आप उस गूगल सेलेक्ट करना चाहें, ऐप स्टोर, गैलेक्सी, कोई भी, जैसे सपोज आपने एप्पल का दिखाना है, सो आप ऐप स्टोर सेलेक्ट करें तो वो एप्पल का आ जाएगा। सेम यहाँ पे कलर के वेरिएंट्स भी बनाए गए हैं कि आप वाइट आउटलाइन के अंदर दिखाना चाहते हैं, अभी वो नज़र नहीं आएगा बिकॉज वो वाइट आउटलाइन है, ब्लैक आउटलाइन के अंदर दिखाना चाहते हैं, राइट। फिर इसी तरह से उसके साइज़ के वेरिएंट्स भी बना दिए गए हैं, यानी आपको वो लार्ज चाहिए, मीडियम चाहिए, स्मॉल चाहिए, इट्स टोटली अप टू यू। सिमिलरली आपको एक सोशल आइकन का भी नीचे नज़र आ रहा है, सो इसका भी यहाँ पे वेरिएंट्स हैं। जैसे आपको सोशल कौन सा चाहिए, लाइक आपको गूगल का वेरिएंट्स चाहिए, आपको फेसबुक का चाहिए, आपको एप्पल का चाहिए, ट्विटर का चाहिए, फिग्मा का चाहिए, इट्स टोटली अप टू यू। ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये अनटाइटल्ड यूआई किट से हैं, सो कीप इन माइंड आप जस्ट फिग्मा के अंदर जाके अनटाइटल्ड यूआई किट को ओपन करके इसको देख सकते हैं, राइट। सो मुझे फिग्मा का चाहिए, सो सेम फिग्मा का आ गया। फिर मुझे अगेन थीम कौन सा चाहिए, विद अ कलर ब्रांड, कलर चाहिए, ब्रांड चाहिए, वट एवर, राइट। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कौन सा उसका वेरिएंट रिक्वायर्ड है, राइट। और फिर यहाँ पे स्टेट भी है, लाइक आपको किस स्टेट के अंदर चाहिए। ये जो आपको स्पोर्टिंग टेक्स्ट नज़र आ रहा है ये प्रॉपर्टी कहलाती है बूलियन प्रॉपर्टी, राइट। सो अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आप बूलियन कुछ इस तरह से वर्क करता है। आपको ये जो साइन इन विद फिग्मा लिखा आ रहा है, अगर मैं उसको यहाँ से फॉल्स कर दूँ तो आपके पास वो टेक्स्ट जो है वो गायब हो जाता है और आप जस्ट आइकन यूज़ करते हैं। मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि आप कैसे बनाते हैं और कैसे समझाते हैं, बिकॉज ये एडवांस लेवल की क्लास हो जाएगी। सो हम इसको एडवांस लेवल के ऊपर यूज़ करेंगे ऑब्वियसली, बट आपको वेरिएंट्स बनाना और वेरिएंट्स यूज़ करना भी समझ आ जाना चाहिए। और वो जो वेरिएंट्स मैं यूज़ कर रहा था अभी, अगर आप यहाँ देखो तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाए गए हैं और फिर उन कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट बनाया गया और उस कंपोनेंट्स के आगे वेरिएंट्स बनाए गए, ठीक है। और फिर उन वेरिएंट्स को हम आगे यूज़ कर रहे थे। इसी तरह यहाँ पे भी सेम आपके पास कंपोनेंट था, कंपोनेंट्स को वेरिएंट्स बनाया गया, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको जितने भी आपको मैंने ऑप्शन दिखाए हैं उसका मतलब ये था कि आपको आपने ये देखा कि आप जब एक कंपोनेंट को सिलेक्ट करते हैं तो आप फिर उनको जाके वेरिएंट्स के अंदर बना चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा, इसका एक और मेथड भी है और वो वाला मेथड थोड़ा सा सिंपल है। हो सकता है कि आपके पास डिफरेंट एलिमेंट हों, लाइक आप एक ही डिज़ाइन को लाइक कंपोनेंट्स बना के उनके इंस्टेंसेस नहीं बनाना चाहते, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन एलिमेंट हैं। आप पहले उनको सेपरेटली, क्या आप एक एक को पकड़ के एक एक को मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर चेंज करें और फिर उसके बाद उनको वेरिएंट्स के अंदर चेंज करें, तो नॉट लाइक दिस वे। इसका एक और मेथड है और वो मेथड क्या है, हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ये सब जैसे ही सिलेक्ट हो जाएंगे आपने यहाँ पे जाना है और इस शेवरॉन के ऊपर क्लिक करना है। सो जैसे ही आप शेवरॉन के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट, आपके पास ये एक शेवरॉन आ रहा है और यहाँ पे आपको लिखा नज़र आ रहा है क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट्स, ठीक है। आप इसको मल्टीपल कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे तो फिग्मा जितने भी सिलेक्टेड आइटम होंगे उन सबको मेन कंपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जब सबको कर देगा तो आपका वही सिलेक्टेड रहेगा और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कंबाइन एज ए वेरिएंट्स। सो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप फिग्मा उन सबको पकड़ के एक मेन कंपोनेंट बना देगा, उन सब के अंदर उनको एज ए वेरिएंट ऐड कर देगा, ठीक है। और आप उनको वहाँ से वेरिएंट्स को यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो इसका मतलब ये है कि आप इस तरह से भी वेरिएंट्स अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे फिर आपको उन जितनी भी प्रॉपर्टीज़ जो वेरिएंट्स बने हैं उनके आपको नाम नज़र आ रहे हैं। सो यहाँ से उनकी प्रॉपर्टीज़ अगेन चेंज की जा सकती है। अगर आप नेम के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगेन आपको एडिट प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ रहा है। सो यहाँ से जाके आप जितना हमने प्रॉपर्टी का नाम नेमिंग क्लेचर रखा है उस नोमन को क्लेचर को आप अगेन चेंज कर सकते हैं, राइट। तो आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि आप वेरिएंट किस तरह से बनाते हैं, राइट। अब हम जाते हैं, एक और प्रॉपर्टी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी वो प्रॉपर्टी थी टेक्स्ट की। सो एक्चुअली क्या होता है, टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी हमें क्यों बनानी है या उसको हमें क्यों यूज़ करना है, राइट।
बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जहाँ पे भी हम कंपोनेंट यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें यहाँ पे जाके टेक्स्ट को चेंज करना पड़ता है, बार बार डबल सेलेक्ट करें, डबल सेलेक्ट करने के बाद हम टेक्स्ट की लेयर को जाके सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पे हम टेक्स्ट को अपडेट करें, लाइक जैसे अपडेट है, ठीक है। तो फिग्मा ने इसके एक आसान तरीका बता दिया है, और वो आसान तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, इस पूरे मेन कंपोनेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगेन हम प्रॉपर्टी के प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, और प्रॉपर्टी के प्लस के ऊपर क्लिक करने से होगा क्या, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आएगी सिलेक्ट करने की, और इस दफ़ा हम सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को। एक सेकेंड, फिग्मा थोड़ा सा स्लो है बट ओके। सो हम क्या करेंगे, अब हम सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, और जैसे ही मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा तो एक और छोटी सी विंडो हमारे पास ओपन होगी, ये वाली विंडो, ठीक है। सो अब इस विंडो के अंदर हमें क्या करना है, हमेशा पहले उस टेक्स्ट का जो हम प्रॉपर्टी क्रिएट करने वाले हैं उसका नॉर्म देने वाले हैं या नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लेबल लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको ये जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ पे सपोज मैं बटन टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ और देखें, यहाँ पे आपको एक ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये होते हैं वेरिएबल्स, वेरिएंट्स और वेरिएबल्स डिफरेंट है। वेरिएबल्स क्या होते हैं हम आगे देखेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर, और आप इनको यूज़ करते हुए बहुत मज़े मज़े के डिज़ाइन भी बनाएंगे, राइट। सो अब मैं क्या करता हूँ, क्रिएट अ प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मैंने जस्ट ऊपर लेबल लिख दिया और नीचे बटन टेक्स्ट लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेन कंपोनेंट के अंदर आऊँगा और बटन को सिलेक्ट करूँगा, और उसके दौरान मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा हमारे टेक्स्ट को। जैसे ही मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास ये एक आइकन आ रहा है, और वो चेंज द टेक्स्ट जो हमने भी लिखा था वही नज़र आ रहा है। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप अपने टेक्स्ट की जो हमने प्रॉपर्टी बनाई है वो प्रॉपर्टी यहाँ से क्लिक करने से हमारे पास ये एक लेबल आ रहा है, इसको सिलेक्ट करना है और वो हमारे टेक्स्ट का बटन यहाँ पे चेंज हो गया, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ठीक है। मैं इसी तरह इसके ऊपर भी अप्लाई कर दूंगा, इसके ऊपर भी अप्लाई कर दूंगा, यू कैन अप्लाई, राइट, और आपको आइडिया हो जाएगा, यानी आपने वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ है, यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया। जब आप प्रॉपर्टी उस कंपोनेंट की अप्लाई कर देंगे तो मे बी आपको यहाँ पे भी समझ आना शुरू हो जाए, बट अभी देखें वो अनलिंक आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि अभी हमारा जो हायरार्की है वो हायरार्की थोड़ी सी ब्रेक हुई हुई है। ब्रेक क्यों हुई हुई है, क्योंकि हमने जितने वेरिएंट्स हैं उनके अंदर अभी अपडेट नहीं किया, राइट। सो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस बटन को बाहर लेके आऊँगा, जो जिसके ऊपर हमने टेक्स्ट की प्रॉपर्टी भी जो है वो लगा दी है, राइट। इसको बाहर लेके आ गया यहाँ पे, और जैसे ही मैं इसको बाहर ले आऊँगा तो यहाँ पे इस बटन को सिलेक्ट करना है, और आपको यहाँ पे लेबल और बटन टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। अब बटन टेक्स्ट होगा क्या, अब पहले मुझे अगर बटन टेक्स्ट के अंदर कुछ अपडेट करना है, चेंज करना है, तो तरीका क्या था कि हम यहाँ पे डबल क्लिक करते रहते थे और फिर वो बटन वाली जो टेक्स्ट वाली लेयर है वो जाके सिलेक्ट होती थी। बट अब मुझे उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ जस्ट लेबल के अंदर रहते हुए चेंज टेक्स्ट कर दूंगा या अपडेट टेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पे जैसे ही लिखूंगा तो हमारे उस कंपोनेंट के अंदर भी अपडेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक बहुत आसानी होती है कि हम सिंपली यहाँ पे आके जब हम अपने लेबल की या टेक्स्ट की प्रॉपर्टी क्रिएट कर देते हैं और उसको यहाँ पे आके लगा देते हैं, तो वो इजीली हम यहाँ पे ही पेस्ट करते हैं, कॉपी की हुई कोई चीज़ यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे जाके लिख लें तो वो आपके उसके अंदर भी अपडेट हो जाता है, राइट। बूलियन वाली प्रॉपर्टी सेम इसी तरह से क्रिएट होगी। अभी मैं उसको चलें मैं आपको दिखा देता हूँ। इंस्टेंस स्वैप अभी मैं नहीं करूँगा, उसकी रीज़न क्या है कि हमें बाद में वो ऑब्वियसली समझाना है, तो मैं आपको दिखाऊँगा, राइट। अब होगा क्या, मैं यहाँ पे आइकन कर रहा हूँ और इसको मैं ट्रू रहने दे रहा हूँ। जब ये ट्रू होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आइकन विजिबल होगा, राइट। जब मैं बूलियन को अप्लाई करके फॉल्स कर दूंगा तो उसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे ये अभी अप्लाई नहीं है, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने कंपोनेंट के अंदर जाके हम इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, और आई थिंक यहाँ पे आ जानी चाहिए। हम इसके ऊपर क्योंकि ऑलरेडी अप्लाई है, एक प्रॉपर्टी के ऊपर आप प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते, बट ओके, लेट्स सी। ओह सॉरी, मुझे इस बटन को सिलेक्ट करना है, नॉट दिस जो हमारा आइकन है। सो मुझे क्या करना है, इस पूरे कंपोनेंट को सिलेक्ट करना है, अप्लाई करना है, और यहाँ से करंट वेरिएंट, और हमारे पास यहाँ पे बटन आना चाहिए,
ओके, सो बुलियन वाला अभी मेरे पास मे बी ऑप्शन नहीं शो हो रहा। आई डोंट नो क्यों नहीं शो हो रहा, बट उसको शो होना चाहिए, और वो शो होगा कैसे? ओके, इधर भी एक और फड्डा बढ़ गया, बट लेट्स सी। मैं अभी इसको अगेन बैक करता हूँ, और बैक करने के बाद हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करना है। ओके, सो अभी वो बुलियन के प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ऑप्शन नहीं शो हो रहा। हम नॉट श्योर फिग्मा ने अपडेट के बाद कुछ कर दिया है या क्या किया है, बट अभी वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो मैं आपको लेटर ऑन दिखा दूंगा कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, बट अगली क्लासेस के अंदर ओबियसली हमें जब डिज़ाइन सिस्टम क्रिएट करना है तो सिस्टम के अंदर हम उसको यूज़ करते हैं। बट ओके, आई एम प्रीटी श्योर कि उसको यहाँ पे शो होना चाहिए कि हमें बूलियन प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करनी है। सो जस्ट मैं इसको एक दफ़ा फिर से देख लेता हूँ। ओके, वो अभी शो नहीं हो रहा, नॉट श्योर क्यों नहीं हो रहा, बट लेटर ऑन हम उसको देखते हैं। बट अभी के लिए जो दो मेन इंपॉर्टेंट थी, वो एक वेरिएंट्स बनाना था और एक टेक्स्ट वाली अपडेट थी। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। इन दोनों से कैसे बनाया जाता है, टेक्स्ट कैसे अपडेट किया जाता है, तो ये दोनों आपके यूज़ के हैं अभी के लिए। बूलियन प्रॉपर्टी क्या है वो मैं आगे देखता हूँ, मे बी मेरे पास क्यों नहीं ऑप्शन हो रहा है, जस्ट नीड टू चेक। और जैसे मैं चेक करता हूँ तो अगले वाली जो हमारी क्लासेस होंगी उनके अंदर मैं वो बूलियन और इंस्टेंस स्वैप को भी एक्सप्लेन करूँगा, राइट? तो ये हैं आपके कंपोनेंट्स कि आप कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, वेरिएंट्स कैसे बनाए जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज की जाती हैं, राइट? और प्रॉपर्टीज़ को रीयूज़ कैसे किया जाता है। अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, और वो छोटी सी चीज़ होगी प्रोटोटाइप की, राइट? जब भी आप अपने वेरिएंट्स बनाएंगे तो हो सकता है कि आपने बटन की स्टेट बनानी है कि एक बटन आपका जो है लाइक डिफ़ॉल्ट स्टेट के अंदर है, फिर उसकी आपने एक हॉवर स्टेट बनानी होगी, फिर इसी तरह से आपने उसकी प्रेस्ड स्टेट बनानी होगी। तो ये स्टेट्स हम आगे ऑब्वियसली हम देखेंगे, इनको लेटर ऑन हम यूज़ करेंगे। बट अभी जो मैं आपको चीज़ों को समझाने लगा था, वो जस्ट क्या होता है कि आपने प्रोटोटाइप क्या करना है। अब प्रोटोटाइप होता क्या है? फिग्मा के अंदर प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि आप जस्ट किसी भी बटन के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर जब क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद वो आगे जिस स्टेट के अंदर चेंज हो रहा होगा, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के अंदर चेंज हो रहा होगा, तो वो चीज़ कहलाती है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप की एक पूरी क्लास होगी, हम डिटेल के साथ उसको देखेंगे, बट अभी जस्ट मैं आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, राइट? सो मैं यहाँ पे एक फ्रेम लेता हूँ, और सपोज मेरा ये एक फ्रेम है, राइट? अब यहाँ पे फ्रेम ऐड हो जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास ये एक नैप बार है। आई एम नॉट श्योर अब ये नैप बार का साइज़ बहुत बड़ा होगा, बट चलें, फ्रेम के ऊपर आएगी पूरी या नहीं आएगी हम इसको बाद में देखेंगे। बट अभी के लिए चलें, आपको समझाने के लिए एक छोटी सी आइडिया कि अब थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी हो जाए फिग्मा के साथ, कि फिग्मा को इंट्रैक्शन वाइज कैसे यूज़ किया जाता है, राइट? सो मैं इसको यहाँ पे लेके आया, और क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है, वो जस्ट समझाने के लिए बहुत बड़े साइज़ के लिए हुई है, हम उसको कम भी कर सकते हैं। बट अभी के लिए चलें, हम इसको इसी तरह से यूज़ करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी क्लियर हो जाए कि हम इसको कैसे यूज़ कर रहे होते हैं या प्रोटोटाइप्स क्या होती हैं। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, और कंसिडर करें कि ये जो हमारी स्क्रीन है, ये मोबाइल की एक ऐसी स्क्रीन है जिसके ऊपर मैसेजेस शो होने हैं, ठीक है? ठीक है, इसके ऊपर क्या चीज़ शो होनी है? मैसेजेस। सो इस स्क्रीन को हम नाम दे देते हैं मैसेजेस का, ठीक है? अरे भाई, बियर इट विद मी गाइस, आई थिंक जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं स्क्रीन को और इन चीज़ों को, तो फिग्मा थोड़ा सा स्लो चलता है, शायद बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा होता है मे बी हमारा सिस्टम, तो इस वजह से, या जो भी प्रॉब्लम है, बट यू हैव टू बियर विद मी। बट ओके, सो मैं इसको यहाँ से सेंटर कर देता हूँ, और हम इसको यहाँ से भी सेंटर कर देते हैं, और इसका ये जो एंगल है, क्योंकि वो थोड़ी सी आपको टिल्टेड नज़र आ रही होगी, तो मैं इसको यहाँ से ज़ीरो कर देता हूँ, तो ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है? सो ये जो पहली स्क्रीन है, अब इसको कंसिडर करें कि ये हमारी मैसेजेस की स्क्रीन है, ठीक है? सो ये हमारी, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये हमारी मैसेजेस की स्क्रीन है, ठीक है? और इसी तरह हमारी जो अगली स्क्रीन आएगी, अब वो स्क्रीन कौन सी होगी? हम इसको डुप्लीकेट करते हैं, और डुप्लीकेट करने के बाद हमारी जो अगली स्क्रीन है वो मैप की है, ठीक है? सो मैप के अंदर क्या होगा?
आप Alt प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो तब भी डुप्लीकेट हो जाएगी, आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो तब भी आपके पास ये डुप्लीकेट हो जाएगी। राइट, इसी तरह से आगे आपकी स्क्रीन्स बनती जाएंगी, पर मैं आपको दो स्क्रीन से ही समझाने की कोशिश करता हूँ। सो ये हमारे पास मैप हो गया। अब एक्चुअली क्या होगा कि एक तरीका तो ये है कि जब आप स्क्रीन टू स्क्रीन, ऑब्वियसली आप आगे स्क्रीन बनाते जा रहे होंगे तो आपको मैप, यहाँ पे ऑब्वियसली मैप वाला सिलेक्टेड दिखाना है। तो इस केस में क्या होगा कि आप जस्ट उसको सिलेक्ट करें, ठीक है, जो आपकी टैब है, और उस टैब के अंदर हम क्या करेंगे, वेरिएंट्स चेंज कर देंगे। परफेक्टली फाइन, आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया होगा। सो मैं यहाँ से प्रॉपर्टी के अंदर जाऊँगा और प्रॉपर्टी के अंदर जाने के बाद मैं इसको मैप के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैप सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब प्रोटोटाइप क्या होती है, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं मैप के ऊपर क्लिक करूँ तो वो मैप वाली स्क्रीन ओपन हो जाए और वहाँ पे मैप सेलेक्टेड नज़र आए, ठीक है। और जैसे ही मैं होम के ऊपर क्लिक करूँ तो होम के ऊपर वापस आ जाए और हमारी होम वाली स्क्रीन नज़र आए, ठीक है। इसी तरह बाकी के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वो उसकी स्क्रीन के ऊपर जाए, उससे बैक आप आ सकते हैं, फ्रंट आ सकते हैं, डिफरेंट स्क्रीन पे आप जा सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए अभी जो हमारी होम वाली स्क्रीन है, उस होम वाली स्क्रीन के ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ। ये हमारा एक रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारी मैप वाली स्क्रीन है उसके ऊपर मैं अभी ओवल जो है वो ड्रा कर रहा हूँ, ताकि आप जस्ट समझें कि ये एक ओवल है और ये हमारी होम की स्क्रीन है, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट, बिकॉज दोनों का कलर वाइट है। तो जब मैं आपको प्रोटोटाइप दिखाना शुरू करूँगा तो मे भी आपको समझना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको क्लास नंबर 1 याद हो तो मैंने आपको बताया था कि प्रोटोटाइप भी एग्जिस्ट करती है। सो हम प्रोटोटाइप के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ प्रोटोटाइप की सेटिंग्स आ जाएंगी। जैसे ये ऊपर डिवाइस का नाम नज़र आ रहा है कि हम जब इसको प्रोटोटाइप करके देखेंगे, अच्छा प्रोटोटाइप देखते कैसे हैं, या प्रोटोटाइप शॉर्टकट एक की होता है, यहाँ मैंने क्लिक करके इसको कंट्रोल किया। अगर आप शिफ्ट ई प्रेस करेंगे, सॉरी ऑप्शन ई कमांड के ऊपर, मैक के ऊपर, और जो हमारा मैकबुक होता है, मैक के ऊपर आप जब कंट्रोल ई प्रेस करते हैं तो आपके पास, आई एम नॉट श्योर मैं क्यों इसको कंफ्यूज कर रहा हूँ कि ये कंट्रोल ई होता है या शिफ्ट ए होता है। अगेन मैं बता चुका हूँ कि आप फिग्मा के प्रोटोटाइप कौन से, सॉरी शॉर्टकट कहाँ से यूज़ होते हैं, आप उनको देख लें। सो प्लीज़ देख लीजिएगा, बिकॉज मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। ओके, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बटन के ऊपर प्रोटोटाइप कर देते हैं या स्क्रीन से यहाँ पे प्रोटोटाइप इधर कर देंगे। तो मेरी सजेशन ये होती है कि आप वहाँ से ना क्लिक करें, आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ड्रैग करके, अगर आप देखें तो जैसे मैंने उसको सेलेक्ट किया, प्रोटोटाइप सेलेक्टेड है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक प्लस का साइन नज़र आ गया, और प्लस के साइन से उसको आप ड्रैग करके इधर जब रखते हैं तो ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। सिमिलरली आप ये चाहते हैं कि जब होम वाले इस आइकन के ऊपर क्लिक किया जाए तो वो पीछे जाके इस स्क्रीन के ऊपर आए। तो आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। जब मैंने इसको सेलेक्ट किया, एक प्लस का साइन आ गया, सो मैं इसको जहाँ पे इधर सेलेक्ट करूँगा और इस वाली स्क्रीन के ऊपर ड्रैग कर लाऊंगा तो ये एक प्रोटोटाइप हो जाएगी, राइट। अभी जस्ट मैं कोई सेटिंग एक्सप्लेन नहीं करूँगा, कुछ भी फर्दर डिटेल एक्सप्लेन नहीं करूँगा। रीज़न क्या है कि प्रोटोटाइप के ऊपर हम एक पूरी क्लास रखेंगे जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि इंटरेक्शन डिज़ाइन क्या होते हैं, उनको कैसे समझा जाता है। और जैसे आपको सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास ये कुछ फर्दर सेटिंग भी आ रही हैं। अभी वो सिलेक्टेड होता है तो आपके पास कुछ फर्दर क्या कहते हैं, ऑप्शंस आते हैं। ये जैसे अभी आपको एक विजेट मिल रहा है, इस विजेट को अभी आप ऐसे ही रहने दें, आप इसके अंदर कोई डिटेल चेंज ना करें। बट आप ऑब्वियसली बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी अगली क्लास में भी हो सकता है कि प्रोटोटाइप के ऊपर हो, तो आपको सिंपल सी प्रोटोटाइप बनानी आनी चाहिए। अब इस प्रोटोटाइप को व्यू कैसे करना है, ठीक है। एक तरीका तो यहाँ से है, आप इस प्ले बटन के ऊपर क्लिक करें तो तब भी आपका विजिबल हो जाएगा। अगर आप इस शेवरॉन के ऊपर क्लिक करें तो शेवरॉन के ऊपर आपको दो ऑप्शन नज़र आते हैं, एक प्रेजेंट का होता है और एक प्रीव्यू का होता है, ठीक है। जब आप प्रेजेंट करते हैं तो प्रेजेंट के अंदर फिग्मा एक नई टैब के अंदर प्रोटोटाइप दिखाता है, ठीक है। जब आप प्रीव्यू करते हैं तो फिग्मा यहीं पे इसी स्क्रीन के ऊपर एक एक जो है वो लाइक पॉपअप खोल देगा और उसके अंदर प्रीव्यू करवाएगा, ठीक है। सो मैं प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे फ्लो के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके भी आप प्रीव्यू कर सकते हैं। सो मैं जैसे ही प्रीव्यू करूँगा, अच्छा, अब ये देखें आपके पास एक मोबाइल पॉपअप की फॉर्म में खुल रहा है। मोबाइल क्यों खुल रहा है? क्योंकि यहाँ पे प्रोटोटाइप की सेटिंग के अंदर आपको आईफ़ोन सेलेक्ट है, नीचे मिडनाइट सेलेक्ट है, यहाँ से उसकी लोकेशन या ओरिएंटेशन भी सेलेक्ट है, लाइक ओरिएंट वो आपकी प्रोटोटाइप किस तरह से हो। अगर मैं यहाँ से उसको लाइक लैंडस्केप कर दूँगा तो वो लैंडस्केप फॉर्म में शो होगा। कुछ ऑब्वियसली जब मोबाइल एप्लीकेशन हम बनाएँगे तो वो लैंडस्केप की फॉर्म में भी होंगी।
या टैबलेट मोड बनाया जाता है या डिफरेंट तरह से आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वो डिज़ाइन की ओरिएंटेशन उसी के साथ चेंज होती है। तो अभी के लिए मैं उसको लैंडस्केप मोड के अंदर कर रहा हूँ, बिकॉज़ वो स्क्रीन हमने इसी तरह से एडजस्ट कर दी है तो मुझे नज़र आए। अगर आप अपने लाइक आपने कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बनाई, आपने डेस्कटॉप के लिए कोई वर्जन बनाया है या कुछ भी और बनाया है, तो आप यहाँ से आप अपने डिवाइस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फ्रेम्स मैंने सिलेक्शन आपको बताई थी, और अब वहाँ से उनको सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये आपको एक मिडनाइट कलर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली उसके कलर्स होते हैं। जैसे मैं इसको पर्पल कर देता हूँ, तो ये मेरे मोबाइल के जो एजेस होने ये पर्पल होना शुरू हो जाएंगे, राइट। और यहाँ पे ये नीचे एक कलर आ रहा है, सो ये बैकग्राउंड का कलर होता है, ठीक है। अगर इसको यहाँ से बड़ा कर दूँ मैं थोड़ा सा, तो ये जो प्रोटोटाइप होती है, प्रोटोटाइप के पीछे एक पूरा बैकग्राउंड आ रहा होता है, और उस बैकग्राउंड का कलर आपने क्या रखना है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। उससे नीचे कुछ फ्लोज की कुछ फर्दर सेटिंग्स हैं, उनको अभी के लिए आप भूल जाएं, हम लेटर ऑन उनको एक्सप्लेन करेंगे जब हम पूरी प्रोटोटाइप की क्लास के अंदर आएंगे, राइट। सो यहाँ से अब एक्चुअली हमने क्या किया था, इस मैप को अगली मैप वाली स्क्रीन के साथ कनेक्ट किया था। सो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, जैसे ही क्लिक करता हूँ तो हमारी मैप वाली स्क्रीन आ सकती है इसी तरह से। अच्छा देखें, कर्सर भी चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ तो हमारा कर्सर हैंड के अंदर चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म होना है, राइट। सिमिलरली अगर मैं स्क्रीन के अलावा कहीं पे भी और क्लिक करूँगा इस जगह के अलावा, तो हम मुझे एक हाइलाइटेड एरिया नज़र आता है। उसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक जो एक्शन है वो परफॉर्म हो सकता है, या यहाँ पे कुछ लिंक है, राइट। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो वो हमारी होम स्क्रीन आ रही है, मैप आ रहा है, होम स्क्रीन आ रही है, राइट। सो आई विल सजेस्ट कि आप कोई भी फर्दर छोटा सा डिज़ाइन बनाएं। उस डिज़ाइन को आप, हमने इतनी सारी शेप का पढ़ लिया, हमने ऑटो लेआउट पढ़ लिया, हमने कंपोनेंट्स पढ़ लिया। अब मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ छोटी मोटी चीज़ें बना के कहीं से रिक्रिएट करें, उनको क्रिएट करके आप छोटी मोटी प्रोटोटाइप की सेटिंग्स भी देखें, ताकि आपको प्रोटोटाइप की समझ आना शुरू हो जाए। बिकॉज आने वाले दिनों के अंदर हम जैसे जैसे एडवांस होते जाएंगे, तो कुछ चीज़ें फास्ट होती जाएंगी जो कि आपको समझ नहीं आएंगी, राइट। सो होपफुली यहाँ तक बेसिक्स ही प्रोटोटाइप और कंपोनेंट्स डिटेल के अंदर समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और ये वीडियो आप चाहते हैं कि कोई बंदा यूएक्स यूआई के अंदर कैरियर बनाए और उसको सीखना चाहिए, तो प्लीज़ ये वीडियो उसके साथ शेयर कीजिएगा। आई बी रियली थैंकफुल, रियली अप्रिशिएट दिस मोमेंट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।